नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगो नारायण श्रीमन्नारायण जगो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगम रामकृष्णामृषद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा सौर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसारममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव इन पावन भूमि पर पावन कथा को आप श्रवण करते आ रहे हैं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, महर्षि वेदव्यास जी महाराज भागवत रूपी बौद्धिक विरासत की संपत्ति को उचित उत्तराधिकारी को ही प्राप्त हो, इसके लिए चिंतित थे। भगवान श्रीमन्नारायण से प्रार्थना की, प्रभु एक मेरा पुत्र हो जाता जो आगे मेरी बौद्धिक विरासत को संभालता। व्यास जी की पत्नी अरणी देवी ने भी भगवान से बहुत पावन शंकर से भी प्रार्थना की, बाबा एक मेरा पुत्र होना चाहिए जो आप ही के जैसा भगवान का मन हो। कभी कभी हमारे और आपके मन में यह प्रश्न आ जाते हैं, जब देने वाला एक ही है तो अनेक लोगों से क्यों मांगा जाए? देने वाला एक है तो अनेक लोगों से क्यों मांगा जाए? 33 कोटि देवता हैं, इन 33 कोटि देवताओं की आराधना क्यों? मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये केवल आध्यात्म की बात नहीं है, ये आधुनिक व्यवहारिक भी बात है। आप किसी प्रकार के सरकार से कोई सुविधाओं को लेना चाहते हैं, आप द्वारा एप्लीकेशन आवेदन
प्रारंभ से शुरू होता है, अंतिम तक पहुंचता है। और आने की जो प्रक्रियाएं होती, साधारण अभी भारत सरकार द्वारा कोई सुविधा मिलती है किसी को, तो कौन कौन सी प्रक्रियाओं, गांव के एक वार्ड से लेकर के, गांव के एक बीडीसी से लेकर के, गांव के एक मुखिया से लेकर के, और होते होते कहां तक वो कागज जाता है। अब तो उसके बाद उस सुविधा को आप प्राप्त करते हैं। देने वाला तो भारत सरकार है, फिर इन लोग बीच में बिचवलिया की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न तो होगा। लेकिन होते हैं, जब दुनिया की वस्तु को प्राप्त करने के लिए, दुनिया की वस्तु को देने के लिए इमीडिएटली की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या वहां नहीं पड़ती है? वस्तु देने वाला तो एक ही है। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा लेशान। एकमात्र दिव्य देव वही है। आलोक सर्वशास्त्राणि विचार च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। वह एक है, लेकिन उसको जानने के लिए, पहचानने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए इन लोगों को भी भाया बनाया जाता है। क्योंकि भाया के द्वारा कोई चीज अगर होता है तो उसका एक अलग और अहम भूमिका होती है। एक भोजन बनाने वाली माताएं होती है, साधारण रोटी को बेल करके और अग्नि में डाल दिया जाए, या तो रोटी जल ही जाएगी या तो कच्ची रह जाएगी। अब वही तवा का सहारा लेकर के, भाया लेकर किया जाता है तो रोटी खील जाता है। एक और पौराणिक कथा सुनाकर तब आगे में प्रवेश करूंगा। आपकी काशी वाराणसी का, काशी वाराणसी में एक शंकर जी का बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, जिनका नाम था कर्ण। कर्ण वो नहीं जिस कर्ण को आप लोग जानते होंगे, ये दूसरे कर्ण। कर्ण नाम था, सब कुछ था उनके पास, धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव सब कुछ था। एक बार नारद जी से उनकी मुलाकात हुई। नारद से मुझे प्रभु ये बताइए, दुनिया में सबसे जल्दी कौन प्रसन्न होता है? नारद जी का भूत बाहुन शंकर जी, इनके समान भोला भाला सहज और कोई देवता नहीं है। एक लोटा जल चढ़ाइए प्रसन्न हो जाते हैं, बेलपत्र चढ़ाइए प्रसन्न हो जाते हैं, अक्षत चढ़ाइए प्रसन्न हो जाते हैं, और मंदिर से घंटी लेकर भाग भी जाइए तो प्रसन्न रहते हैं, नाराज होते ही नहीं है। एक हास्य में पौराणिक कथा आती है, एक बार एक गांव का चोर था, तो उसकी कहीं अपनी उसकी जो दिनचर्या थी उस दिनचर्या करता। एक दिन ऐसी परिस्थिति आई कि उसको कहीं कुछ मिला ही नहीं, तो सोचा और कुछ नहीं तो चलो शंकर जी के मंदिर में गया। आज तो अब तक थोड़ा शंकर जी के मंदिर में कुछ ताला वाला लगने लगा, तो पहले लगता उगता नहीं था। अब गया तो देखा कि यहाँ कुछ है नहीं। अंत में उसकी दृष्टि ऊपर की तरफ गई तो देखा कि घंटी ऊपर टंगा हुआ है। एक घंटी कुछ ऊंचाई पर था, तो क्या किया कि ऐसे तो कुछ व्यवस्था था नहीं, तो शंकर जी के जो पिंडी जो था, जिसको शिवलिंग आप कहते हैं, ऊंचा था। अब शंकर जी की पिंडी शिवलिंग पर चढ़ गया, चढ़ कर तब अपने आप घंटी को खोलने लगा। शंकर जी प्रकट होकर के प्रसन्न हुए, बेटा बरम ब्रूही बरम ब्रूही बरम ब्रूही, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। दुनिया में तो बहुत से भक्तों को मैंने देखा, किसी ने फल चढ़ाया, किसी ने फूल चढ़ाया, किसी ने अक्षत चढ़ाया, किसी ने बेलपत्र चढ़ाया, और तुमने तो पूरा शरीर ही हमको चढ़ा दिया, जिनको जो मांगना उसको मांग लो। कहा कि महाराज मैं भगत नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, आज हमारा कोई व्यवस्था नहीं हो पाया था, मैं सोचा आपका घंटी ही चुरा लूं। बाबा ने कहा फालतू बात नहीं बोलो, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी हमारे पर तुमने शरीर को अर्पण कर दिया है, तो मैं तुम्हारे लिए मंगल कामना करूंगा। ऐसा वाला कोई होगा? ऐसे बहुत भावन शंकर जी हैं। नारद ने कहा देव तो बहुत हैं, लेकिन जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, उनका नाम है आशुतोष। आशुतोषम, आशुतोष, आशुति से कहा जाता है आशुतोष। आशुतोष का अर्थ क्या होता है? आशु शीघ्रम तोषम प्रसन्नम इति आशुतोषम। आशु माने शीघ्र, अतोष माने प्रसन्न।
जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं उनका नाम क्या है? आशुतोष भूत भावन शंकर जी। नारद ने कर्ण से कहा कि जल्दी प्रसन्न होने वाले अगर कोई देव है तो उनका नाम शंकर जी। अब इतना कट्टर वो भक्त बना, इतना कट्टर भक्त बना शंकर जी का कर्ण कि अपने कान में घंटा लगा लिया दोनों तरफ। अधीर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कोई नारायण राम जय श्री कृष्ण कहता, घंटी जो लाता, अर्थात हमारे कान में नारायण और राम कृष्ण का ये नाम भीतर न जाए। इतना कट्टर भक्त हुआ, इसीलिए उसका नाम पड़ गया कर्ण घंटा। क्या नाम पड़ गया? नाम तो था उसको कर्ण, लेकिन कान में जो घंटा बांध करके शंकर जी का अनन्य भक्ति किया उसका नाम हो गया कर्ण घंटा। उसी के नाम पर बनारस में एक आज भी महाला है, उसका नाम है कर्ण घंटा महाला। आज भी है कर्ण घंटा महाला के बनारस में। घोर तपस्या किया, इतनी तपस्या किया कि भूत भावन शंकर जी प्रसन्न हो गए। बेटा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, भक्त तो बहुत होते हैं लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं होते हैं, वर मांगो। कहे बाबा वर देना चाहते हैं तो हमें मोक्ष दीजिए। धन संपत्ति सब कुछ हमारे पास है, बल वैभव ऐश्वर्य सब कुछ हमारे पास है, हमें मोक्ष चाहिए। आज मोक्ष किसे कहा जाता है? हालांकि मोक्ष एक ऐसा शब्द है जो कि हर दर्शन इसको मानता है। केवल हमारा वैदिक दर्शन ही नहीं मानता है, हमारा भारतीय दर्शन ही नहीं मानता है, हमारा सनातन दर्शन ही नहीं मानता है, बल्कि हर दर्शन ही मोक्ष को मानता है। आप इस्लाम दर्शन की बात करें, इस्लाम दर्शन में मोक्ष को जन्नत कहा जाता है। स्वर्ग की भाषा मनो जन्नत अर्थात स्वर्ग तक ही मानते हैं। इस्लाम दर्शन हो, ईसाई दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, चाहे ये आधुनिक गुरु नानक और गोविंद सिंह, सब लोग जो है मोक्ष को मानते हैं। हाँ, सब उनका मोक्ष का अलग एक तरीका हो सकता है, लेकिन मोक्ष सब मानता है। कर्ण घंटा ने कहा महाराज हमें सब कुछ है, हमें तो मोक्ष चाहिए। आज मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष है क्या चीज? किसी प्रकार की समस्याओं से, झंझट से हम परेशान हो और उससे हमें मुक्ति मिल जाए, वो समस्या संकट से हम दूर हो जाए, इसी का नाम मोक्ष है। हम गरीबी में हैं, अमीरी हमारे में आ जाए तो उस गरीबी से हमें मोक्ष मिल गया। हमें कोई रोग है, रोग से मुक्ति मिल गया, उस रोग से हमारा मोक्ष हो गया। तो मोक्ष का मतलब चाहे हमारे पास कितना भी धन संपत्ति हो, सब कुछ हो, लेकिन मरने का झंझट बना रहता है। मरने का, जन्म लेने का, मरने का, जन्म लेने का, ये झंझट बना रहता है। तो जो मरने और जन्म लेने का झंझट जो है, इससे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना, इसी का नाम क्या है? बहुत बावन शंकर जी ने कहा बेटा कहीं मार्ग भटक गया है क्या? जो तुमने हमसे मांगा क्या मेरे बारे में तुम नहीं जानते हो? कहीं मार्ग भटक गया है? ये मेरा विभाग नहीं है। क्या कहा आपने? ये मेरा विभाग नहीं है। मोक्ष मीठे जनार्दन, मोक्ष की अगर कामना हो तो जनार्दन का यजन करो। जनार्दन का मतलब क्या होता है? जना अर्धते मर्दते याचते इति जनार्दन। जो भक्तजनों की याचना पर मंगल करते हैं, जना अर्धते, भक्तजनों अगर याचना करता है तो उसको पूरा करते हैं। जना मर्दते इति जनार्दन, दुष्ट जनों को जो दमन करते हैं, अनुशासित करते हैं, उनका भी नाम जनार्दन। मोक्ष मीठे जनार्दन, मोक्ष की इच्छा है तुम जनार्दन की याचना करो, जनार्दन का यजन करो। कर्ण घंटा ने कहा महाराज इतना दिन तक आपका पूजन किया, भजन किया, इसका मतलब क्या होगा? सब व्यर्थ है, इसका कोई मतलब नहीं है।
बहुत पावन शंकर, नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, मेरे यजन करने का मतलब हुआ कब वहां तक तुम पहुंचने के लिए तुम्हारा कन्फर्म होगा। जब तक मेरा यजन मुझको नहीं जान पाता है वहां उसकी एंट्री नहीं हो पाती है। तो मेरे यजन करने का मतलब वहां तुम्हारी एंट्री हो गई। एक और बात कहूं, यहाँ का नहीं प्रसंग है, अन्यत्र शास्त्र का है। बहुत दिनों तक, बहुत जन्मों तक हम माता पिता संत महात्मा गुरुजनों का यजन पूजन करते हैं, उनके प्रति आदर की भावना होती है। तो आगे जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा होती है। ये माता पिता तो अलग हैं, एक पितर देवता अलग होते हैं। याद रखिएगा, एक माता पिता भी तो उनको पूजा करते ही हैं, वो पितर एक अलग होते हैं। जैसे वायु प्रत्यक्ष देवता, अग्नि प्रत्यक्ष देवता, चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता, सूर्य प्रत्यक्ष देवता, ये प्रत्यक्ष देवता है। उसी प्रकार से पितर भी एक देवता होते हैं। पितरों की एक कोटि होती है, भी देवता होते हैं। ये पितर तो अलग है, वो पितर अलग है। तो पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा होती है। अब बहुत दिनों तक पितरों की यजन पूजन करते हैं, तो अगले जन्म में देवी देवताओं के प्रति हमारी निष्ठा होती है। बहुत दिनों तक देवी देवताओं के प्रति निष्ठा जो होती है, तो अगले जन्म में ब्रह्मा और शंकर जी के प्रति हमारी निष्ठा होती है। उसके बाद बहुत दिनों तक अगर शंकर जी और ब्रह्मा के प्रति निष्ठा होती है, तो अगले जन्म में भगवान में हमारी निष्ठा होती है। इतनी सहज काम नहीं है। वही बहुत पावन शंकर जी ने कहा कि मेरी भक्ति करने का मतलब कि भगवान तक जाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की प्रपत्ति करने के लिए अगर तुम्हें एंट्री मिल गई, अब तुम वहां आगे जा सकते हो। वही कर्ण घंटा बद्रिकाश्रम में गया और वहां अपने घंटा को त्याग करके और बद्री नारायण भगवान की आराधना करके अपना उद्धार किया। इसलिए वहां भी एक जगह है कर्ण घंटा स्थान, वहां भी है। अब बनारस में भी एक महाला का ही नाम है कर्ण घंटा महाला। एकमात्र इस दुनिया में अगर कोई देने वाला है वो भगवान श्रीमन नारायण है। हाँ, कभी कभी जैसे कि आप मालिक हैं और आप कभी अपने मैनेजर को, अपने किसी अधिकारी को, मुंशी को भी कोई काम आप दे देते हैं, लेकिन जानने वाला मैनेजर भी जानता है, मुंशी भी जानता है, कर्मचारी भी जानता है, वास्तव मालिक वो है, हमें आदेश के लिए मैं बांट रहा हूं। तो कभी कभी किसी शास्त्रों में, किसी पुराणों में, किसी ग्रंथों में अगर आपको ऐसी बात समझ में आती हो, पढ़ने में आती हो, लिखने में आती हो कि कभी शिव जी सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवती सृष्टि करते हैं, अलग अलग शास्त्रों को पढ़ने पर अलग अलग कल्पों के, तो थोड़े से लोगों के मन में भ्रम हो जाता है कि आखिर सत्य क्या है, आखिर सत्य है क्या चीज। ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़िए, कुछ दूसरी ही बात आती है। स्कंद पुराण पढ़िए, कुछ दूसरी बात आती है। थोड़ी सी भ्रम हो जाती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, कहते हैं कि भगवती जी सब दुनिया करती है, देवी भागवत और दुर्गा सरस्वती जानने वाले कहते हैं कि शक्ति द्वारा ही सब कुछ होता है। अरे भाई, थोड़ी सी भी आप शास्त्रों पर निष्ठा आपकी होती और शास्त्रों का आपने परिशीलन किया होता, ऐसा सोचने का, कहने का आपको मौका नहीं मिलता। भगवती जी ने क्या कहा है, आप जो पढ़ते हैं उसी में बताइए क्या कहा है भगवती ने। भगवती ने कहा, अरे मूढ़, गरज गरज समुद्र मुढ़ाम इत्यादि कही है जो, अरे मूढ़ तभी तक तुम गरज रहा है जब तक से मधु पिवाब में मैं मधु का पान नहीं कर लेती हूँ। यहाँ मधु का भी लोगों ने मदिरा अर्थ कर दिया। नहीं, मधु माने मदिरा नहीं होता है। मधु एक पौष्टिक तत्व है। आज छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मधु पिलाया जाता है, क्यों? मधु चटाया जाता है, नेपाल में मधु डाल करके दे दिया जाता है। मधु एक पौष्टिक है, हमारे शरीर के हर प्रकार के तंतुओं को, हर प्रकार के नसों को, विवेक, दिमाग को, सबको ये मजबूत और स्वस्थ रखता है। तो भगवती कहती है, अरे मूढ़ तभी तक तुम गरज रहा है दैत राक्षस, जब तक मुझे मधु पीने में समय लग रहा है। जब मैं मधु को पान कर लूंगी
तो न हमें भूख लगेगा न प्यास लगेगा, और शरीर में पुष्टि बनी रहेगी, तो मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, बल कर दूंगा। वही भगवती कहती है कि मेरा पति होगा। भगवती ने वही कहा आगे, मेरा पति होगा। कौन होगा? जो मुझसे संग्राम करेगा, संग्राम में मुझ पर विजय प्राप्त करेगा। आज साधारण ब्राह्मण देवता लोग कहे कि अमुक समय में मैं 1 घंटा पहले पूछ रहा था बाल गोपालों से कि भैया देखो क्या लेटेस्ट अपने आप कितना परसेंट का सुधार मंदिर है, तो आज मोबाइल जो साधारण अपने आप में ठीक है, यहाँ नहीं वहां होगा, होता है ना, कहीं अधिक हुआ कहीं कम हुआ, लेकिन होता है। तो अगर कहीं भगवती ने कहा कि मेरा पति होगा, अगर पति नहीं हुआ तो भगवती का वचन झूठा नहीं हो जाएगा। साधारण विद्वान ब्राह्मण देवता कह दे कि अमुक ऐसा अगला दिन ग्रहण रहेगा, अमुक ऐसा होगा, और नहीं हो तो फिर कोई मानेगा अगला साल से पत्रा को? कोई वैज्ञानिक की बात मानेगा? नहीं मानेगा। तो भगवती ने कहा कि मेरा पति होगा जो संग्राम में मुझ पर विजय प्राप्त करेगा, और बहुत प्रकार की उन बातों कहा। और अंत में क्या कहा? ये भगवती जी के पति कौन है? एक बार नहीं कम से कम कितने बार आया है, और फिर भी लोग पढ़ने वाला पढ़ता ही नहीं है, सुनने वाला सुनता ही नहीं है। केवल न श्रोतव्यम न मंतव्यम सभायाम विजयी भवे, न सुनेंगे न मानेंगे और सभा में विजयी प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। उसी में लिखा हुआ है नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, 1-2 बार आया है। कितनी बार नारायणी नमस्तुते? नारायणी माने क्या होता है? नारायणी माने होता क्या है? नारायण वो अपनी भाषा में, हिंदी की भाषा में, भोजपुरी की भाषा में, समान भाषा में कहे ये नारायणी शब्द तो वही व्याकरण से हो गया, साहित्य के अनुसार हो गया। लेकिन ऐसे व्यवहार में नारायणी माने नारायण गो, नारायणी माने नारायण गो। ये भगवती के पति का नाम क्या है? नारायण है। इसलिए भगवती कुंवारी नहीं है, ठीक एक अवस्था होता है जो कि हर कन्याएं कुंवारी रहती है, लेकिन भगवती के पति का नाम नारायण है, नारायण है। इसलिए हम लोग शक्ति के भगवती को हम भी मानते हैं, लेकिन आप जैसा मानते हो वैसा मैं नहीं मानता हूँ। जो शास्त्रीय और वैदिक परंपरा ने जिसका आदर किया है उसके अनुसार मैं मानता हूँ। शंकर जी को हम भी मानते हैं, लेकिन आपके जैसा नहीं मानते हैं। अब तो नहीं कहना छोड़ दिया, मैंने बंद कर दिया, लोग नाराज हो जाता है। लोग जैसा आप करते हो वैसा मैं नहीं मानता हूँ कि शंकर जी का मंत्र लेगा कुछ भी खाएंगे तो कोई हर्ज नहीं। ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन पुराण में है? बता दीजिए, ये कहाँ का धर्म है? हमेशा मैं कहता हूँ कि जिस किताब में, जिस धर्म में, जिस विचार में, जिस दर्शन में, जिस पंथ में, जिस मजहब में हमें गलत खान पान, रहन सहन, उठन बैठन करने का अगर प्रेरणा प्राप्त होता हो तो सही माने में वो मजहब नहीं हो सकता है, वो पंथ नहीं हो सकता है, वो विचार नहीं हो सकता है, वो दर्शन नहीं हो सकता है। तो जहाँ हिंसा की बात, तामसिक खान पान, रहन सहन की बात आती है, वो धर्म नहीं हो सकता है। शंकर जी वैष्णव हैं। आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद को पढ़ेंगे, लिखा हुआ है अंत में जब समापन कथा होती है भागवत में, जैसे नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, पुराणों में श्रेष्ठ भागवत महापुराण है, उसी प्रकार से वैष्णवों में श्रेष्ठ भूत भावन शंकर जी है। वैष्णवा बताया गया है, वैष्णवा नाम यथा संभो। शंकर जी को वैष्णव कहा गया, वैष्णवा नाम यथा संभो। और ऐसे में नहीं कहता हूं। एक बार भूत भावन शंकर जी से पार्वती ने पूछा था, बाबा ये बताइए कि पार्वती जी रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी। एक दिन संत महात्मा आ गए, भूत भावन शंकर ने कहा, देवी आराधना नाम सर्वेशम, आराधना नाम सर्वेशम। आराधना अनेक है, अनंत है, लेकिन सभी आराधना में श्रेष्ठ विष्णु की आराधना है। आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। और उससे भी श्रेष्ठ है